अनुपयोगी हैं। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। कि कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे तो दिखता है। अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा। दावा हमारा 350 का है, लेकिन 400 जनता का जो माहौल दिख रहा है, 400 भी सीटें जीत सकती है। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, रिकॉर्ड शांतिपूर्ण मतदान से फर्रुखाबाद का बड़ा गौरव। महान दल को गठबंधन दलों ने ही नहीं दिए वोट। सांसद मुकेश राजपूत ने पत्रकार वार्ता में किया ऐलान। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने आज यहां कहा कि जिला प्रशासन ने निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान कराया है। पूरे जनपद में कहीं से किसी प्रकार की कोई हिंसक घटना की खबर नहीं आई, जबकि सपा और बसपा के शासनकाल में रक्त रंजित चुनाव होते थे। पूरे जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ है। पत्रकारों से बातचीत में श्री राजपूत ने आज यहां कहा कि महान दल उम्मीदवार सुमन साक्य को गठबंधन दलों का ही वोट नहीं मिला, इसीलिए महान दल के नेता तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। सांसद ने कहा कि भाजपा को मुख्यतः खाद्यान्न योजना समेत प्रधानमंत्री सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना आदि लाभार्थी योजनाओं का लाभ मिला और इन योजनाओं के लाभार्थियों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। पत्रकार वार्ता में जिला भाजपा कोषाध्यक्ष संजीव गुप्ता और पूर्व मीडिया प्रभारी दिलीप भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। सिंगल भी कहीं पहले जो सपा बसपा के कार्यकाल में जब चुनाव होता था, रक्त रंजित होता था। आपने देखा होगा हर चुनाव में 1-2 मर्डर हो जाते थे, नहीं होते तो हाथ पैर टूट जाते थे, सर फट जाते थे। पूरे जनपद में एक व्यक्ति का एक बूंद भी ब्लड नहीं गिरा, रक्त रंजित खून नहीं हुआ, चुनाव नहीं हुआ। ये चुनाव हुआ एकदम लोकतंत्र के पर्व जैसा चुनाव हुआ। लोगों ने अच्छे कपड़े पहने, बहुत शांतिपूर्वक कोरोना की गाइडलाइंस की पालन करते हुए आराम से मतदान किया। सवेरे 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मैं इंतज़ार करता रहा, कहीं से भी एक फ़ोन आएगा जहाँ कहीं पर भी हमें कुछ करना पड़े। पहले कई जगह ईवीएम खराब होती थी, कई शिकायतें और भी आती थी, फर्जी मतदान की आती थी, लेकिन यहाँ कोई किसी तरह से कोई भी फोन नहीं आया, कहीं किसी की नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत मनमुटाव होता है, जो चुनाव के पीरियड में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, वैसा तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर लोगों का बढ़ा, लेकिन जो कुछ बूथ लूट लिए जाते थे या कुछ वोटों को भगा दिया जाता था, सर फटते थे, गोलियाँ चलती थी, वैसा कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं जिला प्रशासन को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराया। मैं उन सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, आप सब लोगों को भी और आम मतदाताओं को भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके सहयोग से निष्पक्ष पारदर्शी अच्छे परसेंटेज में मतदान हुआ। इसके लिए आप सब भी और पूरी टीम, जिन बच्चों ने भी रैली निकाल के लोगों को जागरूक किया, अवेयरनेस लाए, उन टीम का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें साधुवाद देता हूँ कि कोरोना काल में विधानसभा का चुनाव कराना एक तरह से चैलेंज था। उस चैलेंज को भी लोगों ने स्वीकार किया और मतदान का परसेंटेज भी ज्यों का त्यों रखा। जो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्हें साफ मालूम है कि वहाँ उन्हें उनकी पार्टी के लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग भी उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं, उनका गठबंधन का वोट भी उन्हें नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ पर लोगों ने देखा कि ऐसे कैंडिडेट को वोट देने से फ़ायदा क्या है, जो चुनाव जीतने के बाद यहाँ रहता नहीं है और हमें कहीं विधायक जी से मिलना होगा तो हम कैसे ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए उनके कार्यकर्ताओं ने जो उनका महान दल का और समाजवादी पार्टी का आपस का जो गठबंधन था, गठबंधन के भी लोगों ने वोट नहीं उन्हें दिया है। वो इस वजह से हार उन्हें साफ दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक वोटों से जीत होगी। इस वजह से वो अपनी हार को छिपाने के लिए शासन प्रशासन पर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। किन योजनाओं का लाभ मिला इस बार चुनाव में? इस बार जो योजनाओं का आम आदमी को जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं थी, महीने में 2-2 बार खाद्यान्न मिलना, गरीबों का चूल्हा निरंतर जलता रहा, कोरोना काल से लेकर आज तक जल रहा है। कोई भी पर्व हो, चाहे दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, बकरीद हो, हर गरीब का चूल्हा जला है। हर घर में हर गरीब के गरीब कोई भूखा पेट सोया नहीं, इसका भी लाभ मिला।
दूसरा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का भी पूरा लाभ मिला। दूसरा ये है कि लोगों को बिजली जितनी आशा उम्मीद महानगर वाले करते थे, ये फर्रुखाबाद और छोटे छोटे जो कस्बा हैं वो लोग कभी नहीं कल्पना करते थे कि मुझे 20 से 22 घंटे बिजली मिलेगी। बिजली का भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को जो छत मिली उसका भी लाभ मिला है। दूसरा ये है कि लोगों के उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लोगों को गैस मिली है, उसका भी लाभ मिला है। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का भी लोगों को लाभ मिला है कि समाजवादी पार्टी में कितना गुंडागर्दी थी, अराजकता थी, उसका भी लाभ मिला है। दूसरा, यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके और सबका विकास कर रही है। इसी में मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित है। इस वजह इन योजनाओं का लोगों को लाभ मिला। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। शेखर जैसे पत्रकारों से हमारी नई पीढ़ी को सीखना चाहिए कि हर परिस्थिति में सत्य को उजागर करना। कहीं ऐसा ना हो हमारी लेखनी के बल पर सत्य चौराहे पर नीलाम हो जाए। हम शेखर जैसे इस क्षेत्र के व्यक्तित्व वर्ष में वर्षगांठ मनाते हैं, जो उनका साहस है। मैं भी राजनीतिक दृष्टि से काम करते करते मैंने देखा है कि पत्रकारिता में कितनी भूल होती है। प्रिंट मीडिया में स्किप नहीं कर सकते, लेकिन आप वेब मीडिया में फट से स्किप कर देते हैं, आपके टाइम की बचत हो जाती है। आप इस मीडिया में जो चाहते हैं वही पढ़ते हैं, आप वही पढ़ेंगे, वही सुनेंगे, वही देखेंगे जो आपकी इच्छा होगी। से समाज को एक नई दिशा का देने का काम आई विटनेस न्यूज़ पोर्टल ने किया है। और ये देखकर, आज के इस कार्यक्रम को देखकर ये लगता है कि इसकी लोकप्रियता, इसकी सरलता, इसके कार्यों, इसके कार्य इतने प्रशंसनीय रहे जो इसके लिए समाज इनके प्रति अभिभूत है। और मैं भी इनको बहुत हार्दिक रूप से इस कार्यक्रम हम लोग आज भी आपको याद कर रहे हैं, और हम ही नहीं, फर्रुखाबाद का कलकरा आपको याद कर रहा है। आपकी पत्रकारिता को लोग नमन करते हैं और आगे भी नमन करते रहेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। जिस बेबाकी से आप लिखते हैं, जिस बेबाकी से आपने कभी झुके नहीं और कभी भी कहीं रुके नहीं, चाहे इस तरह की यहाँ उपस्थिति एक व्यक्ति इस तरह का है जो किसी न किसी कार्यक्रम का मुख्य अतिथि होता है। ये अपने आप में उनकी सामाजिक स्वीकार्यता, उनका पत्रकारिता में संघर्ष, उसका प्रमाण है। उसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूं और मानता हूं कि इस उपलब्धि को पाना किसी भी पत्रकार के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अनिल वर्मा शेखर के संघर्ष को मैं दाद देता हूं। जो पीकर जहर अमर होना चाहे आए, जो पीकर जहर अमर होना चाहे आए, जो बेहोशी चाहे वो हमसे दूर रहे, जो जूझ सके मझधारों से वो साथ चले, जो फूल फूल चाहे वो अपनी। ऐसे लोग शेखर के नेम को ज्यादा जानते हैं, और आपने ये जो नाम अपना पैदा किया है, ये छात्र जीवन से लेकर आज तक आपका जो संघर्ष रहा है, आपकी जो कर्तव्य परायणता रही है और उसमें जो निष्पक्षता रही है, पारदर्शिता रही है, उसका ये प्रतिफल है
कि सभी लोग सारी दलीय सीमाओं से उठकर आप सबको साधुवाद देने आए। शेखर जी का नाम शेखर जी ने कहा जिस प्रकार से गली गली क्या पहुंच चुका है। मैंने जब से उन्हें जाना है मेरे हृदय में उनके लिए एक सम्मान हमेशा से रहा है, क्योंकि जैसा सभी वक्ताओं ने कहा ये वो नाम है जो कांटों पर चला, संघर्ष पर चला, लेकिन अपने सम्मान से, स्वाभिमान से, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। मंथन शब्द का उच्चारण करते ही हमारे दिमाग में समुद्र मंथन की तस्वीर आती है। समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे, और आज की हमारी पत्रकारिता कह लीजिए, आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था कह लीजिए, उसकी एक कृपा है कि अगर हम ही में सोचने लगे कि वो 14 रत्न कौन से हैं, तो शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्हें 14 रत्नों का नाम याद होगा। और शेखर जी को धन्यवाद दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ कि अपनी अनवरत प्रक्रिया जारी रखें। ये किसी की मदद के गुनहगार नहीं है, इन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की। अपनी कलम, अपनी डायरी और अपनी टूटी सी एक मोटरसाइकिल, यही इनकी जिंदगी है। और इसके बावजूद आप इनके अतीत की ओर देख लीजिए। अगर आपको सही पत्रकार क्या कर सकता है, देख लीजिए आप क्या है।